पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार में जो सियासी उठापटक है, आप लोग सब उससे वाकिफ हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर पल बिहार की सियासत में तब्दीलियां जो है वो देखने को मिल रही है। आपने देखा है कि मौजूदा बिहार की सरकार ने जो विश्वास मत हासिल किया है, उसके लिए उसको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। आपने तमाम मामलों को बारीकियों से देखा है और हमने अपने चैनल के जरिए से तमाम खबरों को भी बारीकियों से आपको समझाने की कोशिश की है। आपने देखा है कि जब मौजूदा सरकार जो कि जेडीयू और बीजेपी की है, उनको अपने नंबर में कमी महसूस हुई तो उन्होंने फौरन आरजेडी के विधायकों में से 3 को तोड़ लिया और विश्वास मत हासिल करने के लिए उस तरकीब को जो है वो अंजाम दिया। आपने देखा है कि विधानसभा में जब सेशन शुरू हुआ तो किस तरीके का उठापटक जो है वो देखने को मिला सरकार बनाने को लेकर के। आपने तमाम बातों को बारीकियों से देखा है और समझा है कि हुकूमत पाने के लिए किस हद तक पार्टियां जा सकती है और क्या क्या कर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि वफादारी जो है वो बहुत कम सियासत में पाई जाती है। आपने देखा है कि आरजेडी के जो 3 विधायक हैं वो एक्सक्यूज देते हुए जेडीयू के साथ चले जाते हैं कि उन्हें उनकी पार्टी में इज्जत नहीं मिलती है, जगह नहीं मिलती है। इन तमाम बातों को अगर मद्देनजर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आरजेडी में जो टूट हुई है उसको हवाला देते हुए जो विधायक जेडीयू और बीजेपी के साथ गए विश्वास मत में, जिन्होंने वोट किया उन लोगों के लिए, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि हम लोगों को अपनी पार्टी में जगह नहीं मिली और अहमियत नहीं मिली। आपने ये भी देखा है कि आरजेडी ने जो राज्यसभा का नॉमिनेशन किया है उसमें तमाम आरजेडी ही के कार्यकर्ताओं के जरिए से ये बयान सामने सुनने को मिलते हैं कि आरजेडी ने अपने तमाम सीनियर लीडरों को छोड़ करके किसी और को, किसी बाहरी को जो है वो जगह दी है। लेकिन सियासत जो है वो अंदाजों का खेल है, कयासों का खेल। सियासत में कुछ भी कभी भी हो सकता है। इन तमाम बारीकियों को बाबा से जानेंगे कि आखिर तेजस्वी के 3 बागी विधायकों ने क्यों फंसाया पेश। अब असली खेल क्या होगा, तो जुड़ेंगे बाबा के साथ। क्या होगा सर असली खेल? देखिए, बात सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरा आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है इंट्रो में, उस डिस्क्रिप्शन में लगभग वो सारी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में चल रही हैं, जिनकी चर्चा चल रही है और जिन बातों को लेकर के बिहार की राजनीति का मुस्तकबिल बताया जा रहा है। लेकिन इसके अलावे राजनीतिक गलियारे में और तह में ऐसी कई बातें हैं जिनका जानना और जो आगे चल करके बिहार की राजनीति में एक ट्विस्ट ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नंद किशोर यादव जो सबसे वरिष्ठ नेता के रूप में हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अध्यक्ष पद संभाल लिया है। आप एक बात बहुत गौर से सुनिएगा कि 28 तारीख को जब सरकार ने, एनडीए की सरकार ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं, अटकलें लगातार चल रही थी। क्या होगा, क्या नहीं होगा। सरकार का दावा था कि हर हाल में बहुमत साबित कर लेंगे। हालांकि सरकार ने बहुमत साबित कर लिया। सरकार के दावे में कहीं ना कहीं दम था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सरकार के ही हिस्से के जो बड़े दल हैं, उन दोनों दलों के नेता, विधायक फरार नजर आए। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था और इस ट्विस्ट ने कहीं ना कहीं जड़ें हिला करके रख दी हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि दोनों ही खेमे से विधायक फरार हो गए थे जिन्हें किसी भी तरह से जोड़ काट करके लाया गया। अब जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो बात है कि जैसे ही 28 से 12 तक का जो नजारा था, वो जब 19 तारीख से पुनः सदन चालू होगा और बजट सत्र चलेगा, उसके बाद कई ऐसे ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आएगा कि ये आखिर इन विधायकों का, जो 3 बागी विधायक हैं, उनका होगा क्या। क्या तेजस्वी यादव ये अपील करेंगे, ये आग्रह करेंगे कि इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। आखिर ये करेंगे क्यों? ऐसे भी दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता जाने का रास्ता तैयार होता है। लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल ऐसा नहीं करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो उसके पीछे कई ऐसी बातें सामने आएंगी जो नहीं चाहेगी राष्ट्रीय जनता दल की हो। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बहुमत साबित करने और पूर्व अध्यक्ष जो थे अवध बिहारी चौधरी, उनको हटाने के वक्त ये तीनों विधायक जो हैं, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी, सत्ता पक्ष की ओर जाकर के बैठ गए थे। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये दल बदल कानून के दोषी पाए गए हैं। अब जबकि आप समझ रहे हैं कि नंदकिशोर यादव अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने इस बात को भी दोनों तरफ के लोगों के कहा है कि वो पार्टी से ऊपर उठ करके
जो भी होगा फैसला करेंगे और सबके लिए बराबर रहेंगे। लेकिन जी, क्या आपको निर्भर लगता है रहेंगे। कि किसी पार्टी का विधायक, जो अवध बिहारी चौधरी को भी आपने देखा अपनी पार्टी के हित के लिए वो अंत तक लड़ते रहे थे, तो जी। अध्यक्ष होता तो जरूर है कॉमन व्यक्ति, वो किसी पार्टी का नहीं होता है जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता है, लेकिन बाकी के समय में उसके सेंटीमेंट और खास करके नंदकिशोर यादव जैसे नेता जो अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा लगभग 5 दशक के आसपास, उससे भी ज्यादा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, बिहार की राजनीति को दिया है, तो ऐसी स्थिति में उनके पार्टी के सेंटीमेंट से उनको बाहर नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हमने जो कहा था कि इन सदस्यों के बर्खास्तगी का जो है वो चिट्ठी नहीं देंगे तेजस्वी यादव, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में 2020 से लड़ाई किस बात की हो रही है? लड़ाई हो रही है सबसे बड़े दल की। आपने देखा होगा कि जैसे ही 4 विधायक जो वीआईपी के थे उनको अपने पाले में लाने के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा एआईएमआईएम के जो 4 विधायक थे उनको अपने पाले में ला करके एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी बन गई। ये 2020 से शुरू हुआ था और 2020 में 75 सीट ला करके सबसे बड़ी पार्टी बनी थी राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी और लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में चल रही है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, दोनों खेमे में इस बीच 2020 से अब तक रह चुके हों, इधर गए हों, उधर आए हों, फिर गए हों, फिर आए हों, ये अलग बात है। लेकिन इसके साथ साथ अब समझिएगा आप, इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है कि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि दूसरी तरफ राजद और राजद के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने दरवाजा खोल के रखा है नीतीश कुमार के लिए। कल ही आपने देखा कि उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान खास करके मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि वो किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। और जब नीतीश कुमार से सवाल पूछे गए नीतीश कुमार के बारे में, तो उन्होंने कहा कि दरवाजा हमने बंद कब किया है। जिस तरह की बात अमित शाह ने कहा था कि प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे, लालू प्रसाद ने सीधे इसी तरह की बातें करके कहीं ना कहीं संशय की स्थिति पैदा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार की बड़ाई और कसीदे करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी के मंच पर से उन्होंने नीतीश कुमार की बड़ाई की है। सदन में उनके बदले हुए रवैये को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही है। तो अब जो मूल बात है उस बात को हम आपको बताते हैं। मूल बात यह है कि यदि राष्ट्रीय जनता दल इनके सदस्यता समाप्त करने का आग्रह करती है और विधानसभा के अध्यक्ष अगर सदस्यता समाप्त कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा वैक्यूम आएगा। वैक्यूम ये होगा कि तब ऐसी स्थिति में 79 विधायकों वाली जो राष्ट्रीय जनता दल है, क्योंकि जब तक इन विधायकों की सदस्यता समाप्त नहीं होती है तब तक ये राष्ट्रीय जनता दल के ही विधायक रहेंगे, चाहे वो उस पाले में बैठे या इस पाले में बैठे। अगर इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है तो विधायकों की संख्या 3 घट करके 76, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से 2 कम हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 78 है। और अगर जो बातें लगातार चल रही है कि तीनों विधायकों के खिलाफ अपनी ओर से सदस्यता बर्खास्त करने का क्लेम नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इन सदस्यों को इनकी सदस्यता समाप्त करके कहीं ना कहीं इन्हें या इनको इस्तीफा दिलवा करके ये काम कर सकती है। अपने आप को बड़ा पार्टी बनाने के होड़ में वो आगे आ सकती है। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को ये अब कोई नहीं कर पाएगा कि हम बड़ी पार्टी हैं और सरकार बनाने का दावा नहीं कर पाएगा। नीतीश कुमार पाला अगर बदल भी लेते हैं तो राज्यपाल, चूंकि आप जानते हैं कि हालांकि संवैधानिक पद होता है लेकिन वो भी किसी न किसी पार्टी से होकर के आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि इस देश में कई राज्यों में इस तरह के खेल हुए हैं जिसमें संख्या बल भले ही सरकार बनाने की नहीं हो, लेकिन बड़ी पार्टी को राज्यपाल बुला सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार, जो दरवाजा खुला रहने की बात की जा रही है, अगर मन बनाते भी हैं, हालांकि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है और उनके पास अब वो वक्त भी नहीं रह गया है कि जिसमें वो इधर से उधर करें। राजनीतिक रूप से अब नीतीश कुमार यहीं रहेंगे और 2024 हो, 2025 हो, या जब तक मतलब अब राजनीतिक जीवन उनका चलेगा, वो पाला बदलने वाले नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है वर्स्ट केस में भी, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास ये अधिकार होगा कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएं और तब तक
इन 3 सदस्यों को इस्तीफा दिलवा करके भले ही इनके साथ जो समझौते हुए हैं उसके तहत सारी सुख सुविधा इनको दे दी जाए, अप्रैल में जिस तरह से एमएलसी का सीट खाली हो रहा है उसमें दे दी जाए, लेकिन उनको लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए, आने वाले समय के लिए बहुत सारी बातें कर दी जाए। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि इनकी सदस्यता समाप्त हो जाए और ये इस्तीफा दे दें या राष्ट्रीय जनता दल इन्हें बर्खास्त करने की नोटिस दे दे। ऐसी स्थिति में 1 मिनट भी देर नहीं करेंगे नंदकिशोर यादव, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो जाती है और नीतीश कुमार यदि पाला बदलते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका फिर से एक बार बड़ी हो जाएगी और वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप जानते ही हैं कि सरकार बनाने में क्या खेल होता है। बहुत सारे विधायक हैं अपनी पार्टी से नाराज हैं। आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस, वाम दल, ऐसे भी वाम दल आप देखे होंगे कि एक सदस्य की सदस्यता समाप्त होने के बाद वो भी एक संख्या घट गई है। अभी 3 सदस्यों के इधर आने के बाद वो संख्या बल अगर जोड़ते हैं आप तो उधर 12 बच गई थी, 112। अब ये सारी प्रक्रिया जो है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ला करके इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल बनने का फैसला ले सकती है और ऐसी स्थिति में इन तीनों सदस्यों का इस्तीफा भी करवा सकती है। वेट एंड वॉच, क्योंकि अगर सदस्यता समाप्त करने की पहल होता है अगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि जरूरत के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से उसके अभी भी सदस्यों की संख्या 79 है, जो सबसे बड़े दल का उपमा उसे प्राप्त करता है और इसी को लेकर के सदन में लड़ाई भी है। अब आगे की प्रक्रिया में आप देखिएगा आने वाले समय में कि भारतीय जनता पार्टी ही पहल करेगी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन सदस्यों को इस्तीफा दिलाने के बाद बड़ी पार्टी, नंबर 1 की पार्टी बनने के होड़ में आगे निकलेगी। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इलेक्टोरल प्रक्रिया है जिसमें लोगों को जनता चुनती है और इसी आंकड़ों के आधार पर सरकार बनती और बिगड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तमाम चीजों को जैसे कि देखा जा रहा है कि बिहार की सियासत में जो उलटफेर हुआ, जो तोड़ घटाव की जो सियासत हुई, आरजेडी के तमाम 3 विधायक जो है वो उठ करके पाला बदल लेते हैं, जेडीयू बीजेपी के साथ आ जाते हैं, तो उन तमाम चीजों पर आरजेडी की भी नजर है और मौजूदा जो हुकूमत है बिहार की उसकी भी नजर है, क्योंकि ये 3 विधायक जो पाला बदल करके सरकार के साथ आए हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी भी इस सोचो फिक्र में होगी कि इन 3 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू भी इस चक्कर में होगी कि इन्हें किसी तरीके से इस्तीफा दिला दे और कुछ और वादा कर दें कि लोकसभा लड़वा दें या एमएलसी की सीट खाली हो रही है उसमें इन लोगों को दे दिया जाए। बहुत सारी बातें हैं जिनकी बारीकियों को सर ने बताया और आप देख रहे हैं कि बिहार की सियासत जो है वो हर करवट एक नया रुख दिखा रही है। हर वक्त कुछ ना कुछ जो है वो नई चीज के साथ सामने आ रही है। आपको मालूम है कि सरकार बनाने में जो जद्दोजहद जेडीयू और बीजेपी ने की है वो कितना मुश्किल से विश्वास मत उसने हासिल किया है, क्योंकि वक्त आने पर उसके अपने विधायकों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और आपको बता दें कि जब असेंबली शुरू हुई तो उन तमाम विधायकों पर जो कि गायब थे टेस्ट इस वोटिंग के दौरान, उस पर साफ साफ सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो विधायक हमारे गायब थे उन पे हम कार्रवाई करेंगे, यानी कि जो सत्ता दल या जो सरकार के विधायक वोटिंग के वक्त गायब हुए हैं उन पर भी कार्रवाइयां जो है वो होगी। अब वक्त बताएगा कि क्या होता है, लेकिन बिहार की सियासत जो है वो हमेशा एक नए रंग के साथ सामने आती है। आपने देखा है कि तमाम जो आरजेडी के विधायक हो या जेडीयू के विधायक हो या बीजेपी के विधायक हो, कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी बनने की, एक बड़ा नंबर रखने की जो है वो होड़ लगी हुई है, क्योंकि एक बड़ी पार्टी होने से विधानसभा में और बिहार में काफी उसको एडवांटेजेस होते हैं। और कहीं ना कहीं जब सरकार बनाने की दावेदारी पेश करनी रहती है तो गवर्नर जो भी है उसी को अहमियत देती है। अब देखना यह है कि क्या जो है नया रुख बिहार की सियासत में और आरजेडी अपने विधायकों को लेकर के कैसा पेश आती है और आने वाले वक्त में बीजेपी इन तमाम चीजों का, या जो हुकूमत है नीतीश कुमार इन सब चीजों को लेकर के क्या नजरिया पेश करते हैं और क्या कदम उठाते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।